हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांगजी दोनों लगभग 6 दिनों तक अपने कमरे में बंद थे। सब लोग इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन लोगों को लग रहा था कि वो दोनों मिलकर बाकी सारे लोगों पर प्रैंक कर रहे हैं उन्हें परेशान करने के लिए। लेंचरेन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और उसने वांगजी और विंग दोनों को घुटने पर बैठने की पनिशमेंट दे दी थी। विंग रूल वॉल के सामने बैठा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा सैड था। वांगजी उसे देखकर कहता है, क्या हुआ? क्या तुम्हारे घुटनों में दर्द होने लग गया? इस पर विंग उसकी तरफ देखकर कहता है, लॉन्जान, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। वांगजी उसे देखकर कहता है, मेरी वजह से? मैंने क्या किया है? इस पर विंग ने उसकी तरफ नहीं देखा। वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है उस बुक में आगे क्या लिखा होगा? इस पर वांगजी कहता है, तुम्हारे दिमाग में अभी भी वो बुक है। विंग वांगजी को देखकर कहता है, लानजान, क्या वो कहानी सच है? क्या हमें तुम्हारे अंकल से पूछना चाहिए? वही हमें इसके बारे में बता सकते हैं। इस पर वांगजी उससे कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने तुमसे कहा था ना, अंकल बहुत डांटेंगे। पहले ही हमें पनिशमेंट मिल चुकी है, अब तुम क्या चाहते हो? विंग जमीन पर पड़े पत्थरों के साथ खेलने लग गया था। वो कहता है, वांगजी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उस बुक में जो पर्सन वेवुशान था वो मैं हूँ? उसने वांगजी की तरफ देखकर स्माइल किया। वांगजी ने अपना हेड शेक किया तो विंग उसे धक्का देकर कहता है, मैं सच कह रहा हूँ। तुमने देखा ना, उसका और मेरा, हम दोनों का नाम बिल्कुल सेम है। तुम्हें क्या लगता है क्या ऐसा हो सकता है? वांगजी विंग की बकवास पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था और विंग उससे बार बार बोले जा रहा था। वो कहता है, ठीक है, अगर वो पर्सन मैं नहीं हूँ तो क्या तुम्हें लगता है वो मेरा कोई एंसेस्टर है? वांगजी अभी भी चुप था। वो कुछ सोचने लग गया था तो विंग जोर जोर से हंसकर कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? मुझे भी बिल्कुल यही लगता है। आज मुझे घर जाकर माँ और बाबा से इस बारे में पूछना पड़ेगा। लानजान, क्या तुम वो बुक मुझे दोगे? मैं ये कहानी उन्हें भी पढ़ाऊंगा। इस पर वांगजी कहता है, विंग, मैं ये सोच रहा हूँ, हम दोनों 6 दिनों से कमरे में बंद थे, हमें पता क्यों नहीं चला? विंग भी सोचकर कहता है, क्या ऐसा सच में हुआ होगा? मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। लानजान, कहीं सारे लोग हम पर प्रैंक तो नहीं कर रहे हैं? वांगजी ने उसे घूर कर देखा तो विंग मुंह बनाकर कहता है, मैं क्या करूं? मेरे पास इस बात का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। बहुत देर तक वो दोनों घुटनों पर बैठे रहे। अब तो विंग के घुटनों में दर्द भी होने लग गया था। तभी उन लोगों के पास शिचिन आया। विंग शिचिन को देखकर बहुत खुश हो गया था। वो कहता है, गगा, क्या मैं उठ जाऊं? इस पर शिचिन कहता है, विंग, अपने घुटनों पर रहो। तुम लोग अंदर कर क्या रहे थे? वो वांगजी को देखकर कहता है, वांगजी, मुझे पता है आशियन थोड़ा शैतान है, लेकिन तुम उसकी बातों में कैसे आ गए? इस पर विंग कंप्लेन करके कहता है, शिचिन गा, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैंने उससे कुछ भी करने को नहीं कहा। वांगजी अपने भाई को देखकर कहता है, गगा, हम सच बोल रहे हैं, हमें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। शिचिन कहता है, तुम लोग अंदर कर क्या रहे थे? तभी विंग उसे बताने ही वाला था कि वो उस बुक को पढ़ रहे थे, लेकिन वांगजी ने उसे रोक लिया। वो कहता है, हम बस कुछ तालिस्मान पर काम कर रहे थे। शिचिन सोचकर कहता है, तालिस्मान पर? क्या ये उसका असर हो सकता है? इस पर वांगजी कहता है, शायद हो सकता है। तभी शिचिन विंग को देखकर कहता है, आशियन, तुम आज घर मत जाना। तुम्हारी पनिशमेंट अभी ख़त्म नहीं होगी, बहुत रात हो जाएगी। आज वांगजी के साथ ही रुक जाना, कल चले जाना। मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया है। इस पर विंग ने नोट किया और शिचिन वहाँ से चला गया। विंग वांगजी को देखकर कहता है, लानजान, तुमने अभी अपने भाई से झूठ बोला? वांगजी ने कुछ भी नहीं कहा तो विंग कहता है, लेंस एक्ट में झूठ बोलना मना है ना, तो फिर तुमने झूठ क्यों बोला? वांगजी उसे देखकर कहता है, रूल, वैसे भी मैंने ये रूल तुम्हारे लिए पता नहीं कितनी बार तोड़ दिया है। एक बार और टूट जाएगा तो कुछ नहीं होगा। और वैसे भी मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, वो बुक फॉरबिडन है यहाँ पर, उसे कोई भी नहीं पढ़ सकता है। हमने उसे पढ़कर गलती की है। तुम गगा को बताओगे तो वो जाकर अंकल को बता देंगे और फिर इस पनिशमेंट से ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? विंग अपने घुटनों को पकड़कर कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है,
ये पनिशमेंट कब खत्म होगी? अब तो मुझे भूख भी लग गई है। उसने अपने स्टमक पर हाथ रख दिए थे। वांग जी ने उसे देखकर एक गहरी शाई की। वो कहता है, थोड़ी देर रुक जाओ, हो जाएगी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर लेंस सेक्ट के 2 डिसिपल आए, जिन्होंने उन दोनों को बताया कि उनकी पनिशमेंट खत्म हो गई है, वो दोनों यहाँ से जा सकते हैं। विंग और वांग जी दोनों बहुत मुश्किल से उठे। वांग जी को दर्द हो रहा था, लेकिन वो सहन कर सकता है। लेकिन विंग बिल्कुल भी इस दर्द को सहन नहीं कर पा रहा था। उसने अपने घुटनों को पकड़ लिया था। वो वांग जी को देखकर कहता है, लानजान, मैं नहीं चल सकता हूँ, तुम्हारे अंकल बहुत ज़्यादा क्रूअल हैं। वांग जी ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और विंग ने टाइटली उसका हाथ पकड़ लिया। डिसिपल उन दोनों को देखकर कहता है कि जिंगशी में उनके लिए मेडिसिन रखी है और साथ में खाना भी। वांग जी और विंग दोनों जिंगशी वापस आ गए थे। अंदर से खाने की खुशबू आ रही थी और विंग के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। अंदर जाते ही सबसे पहले वो खाने पर टूट पड़ा। वांग जी उसे देखकर कहता है, विंग, पहले अपनी चोट पर मेडिसिन लगा लो, उसके बाद खा लेना। लेकिन विंग को तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। वो खाना अपने मुंह में ठूस कर कहता है, लानजान, पहले मुझे खाना खाना है, वरना मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। अगर तुम्हें मेडिसिन लगानी है तो तुम लगा लो। वांग जी ने एक बार फिर से अपना हेड शेक किया। फिर उसने विंग के पैरों को अपनी तरफ खींचा। विंग तो अभी भी खाना खाने में बिजी था। वो वांग जी को देखकर कहता है, बाद में कर लेना। लेकिन वांग जी ने वेट नहीं किया। उसने विंग के रोप्स को ऊपर किया और फिर उसके ट्राउजर्स को भी। उसने देखा विंग के घुटने छिल गए थे और उनसे थोड़ा थोड़ा खून निकल रहा था। उसने मेडिसिन लगाना स्टार्ट किया, जिस वजह से विंग को दर्द हो रहा था। वो अभी भी अपने भरे हुए मुंह से कहता है, लानजान, तुम मुझे चैन से खाना भी नहीं खाने दोगे। इस पर वांग जी कहता है, अगर इस चोट को अभी ट्रीट नहीं किया गया तो इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर चल नहीं पाओगे। विंग इशारा करके कहता है, अगर ऐसा है तो कर लो। वांग जी ने विंग की चोट पर मेडिसिन लगाई और उसके बाद खुद की चोट पर। अब तक विंग ने अपने हिस्से का खाना खा लिया था। वो खाना वांग जी की तरफ खिसका कर कहता है, तुम भी खा लो। इस पर वांग जी कहता है, अगर तुम्हें ज़्यादा भूख लगी है तो तुम खा सकते हो। विंग अपनी स्टमक पर हाथ फेरते हुए कहता है, मैंने तो खा लिया है। और फिर वो वहाँ से उठकर बुक्स के पास आ गया। वांग जी खाना खा रहा था। विंग उसे देखकर कहता है, लानजान, वो बुक कहाँ रखी, मिल नहीं रही है। इस पर वांग जी कहता है, अब वो बुक तुम्हें मिलेगी भी नहीं, मैंने उसे छुपा दिया है। विंग अपने पैर पटक कर कहता है, लेकिन मैंने अभी उसे पूरा नहीं पढ़ा है। इस पर वांग जी कहता है, विंग, तुम अगर उस बुक को ना ही पढ़ो तो ही अच्छा है। तुमने देखा ना हमारे साथ क्या हुआ। विंग उसके सामने बैठ गया था। वो टेबल पर हाथ पटक कर कहता है, लानजान, मुझे वो बुक पढ़नी है। मैंने तुमसे कहा था ना कि उसे मैं अपने पेरेंट्स को दिखाऊंगा। वांग जी ने एक गहरी शाई की। विंग अभी भी बकबक किए जा रहा था, इसलिए वांग जी ने उस पर साइलेंसिंग चार्म का इस्तेमाल कर दिया। विंग जोर जोर से अपने पैर पटक कर कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वांग जी ने खाना खाया और उसके बाद वो विंग को देखकर कहता है, रात हो गई है, चुपचाप सो जाओ, कल तुम्हें वापस भी जाना है, तुम्हारे पेरेंट्स भी परेशान हो रहे होंगे। लेकिन विंग को वांग जी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वांग जी ने उसकी बोलती जो बंद कर दी थी। बहुत मुश्किल से वांग जी ने उसे बेड पर लिटाया, क्योंकि वो बिल्कुल भी सोने को तैयार ही नहीं था। जब वांग जी ने उसका मुंह खोला तब जाकर विंग बेड पर लेटा, लेकिन फिर भी वो सो नहीं रहा था। बीच बीच में वांग जी को आवाज़ दे रहा था। वांग जी को पता है, अगर वो विंग से बात करेगा या उसकी बातों का जवाब देगा तो वो उसे सारी रात सोने नहीं देगा और फिर सुबह वो दोनों देर से उठेंगे। इसलिए वो चुपचाप दूसरी तरफ मुड़ गया और विंग की बातों का बिल्कुल भी उसने जवाब नहीं दिया। थोड़ी ही देर में वांग जी गहरी नींद में चला गया था, लेकिन विंग अभी भी करवटें बदल रहा था। उसे अभी भी नींद नहीं आ रही है। उसके दिमाग में सिर्फ वो कहानी घूम रही है। उसे हंगुंजुन और वेवुशान के बारे में जानना है। सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी तो उसे इस बात से हो रही थी कि हंगुंजुन के बारे में सारे लोगों को पता है, उनके वॉरशिप प्लेसेस हैं, लेकिन वेवुशान के बारे में किसी को क्यों नहीं पता। और ये बुक फॉरबिडन क्यों है? इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि फॉरबिडन हो। फिर लेन क्लैन में इस बुक को पढ़ा क्यों नहीं जाता है? उसके पेरेंट्स ने उसे हंगुंजुन और बाकी गॉड्स डिटीज से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरी सुनाई है, लेकिन कभी भी उन्होंने इस यीलिंग पैट्रियार्क का जिक्र क्यों नहीं किया? विंग के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन घूम रहे थे। वो वांग जी से पूछ भी रहा था, लेकिन वांग जी तो सो गया था। विंग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था।
उसके दिमाग में उस बुक में लिखी हुई बातें घूम रही थी। वो छोटी छोटी बातों पर गौर कर रहा था। उसने अपने बगल में देखा जहाँ पर उसका रेड रिबन था। उसने वो रिबन अपने हाथों में लिया और उस पर उंगलियां फहरा कर कहता है, क्या वो सब कुछ सच था? फिर उसने अपने इनर रोब्स में हाथ डाला और अपनी चेस्ट पर भी हाथ फहराया। उसे अपनी चेस्ट पर अपना बर्थमार्क महसूस हुआ। सडनली उसे उस बुक में लिखी वो बात याद आई जहाँ पर हंगुंजुन ने हीलिंग पैट्रिया को बचाने के लिए अपनी चेस्ट पर ब्लेंडिंग आयरन का मार्क लिया था। विंग जल्दी से उड़ गया। उसने अपने रोब्स को खोला और ध्यान से अपने मार्क को देखने लगा। उसने मुड़कर वांग जी को देखा जो बहुत ही शांति से सो रखा था। विंग खुद में ही सोचकर कहता है, क्या मैं जो कुछ सोच रहा हूँ वो सच है या फिर मेरा दिमाग खराब हो गया है? क्या मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ? नहीं, लेकिन हीलिंग पैट्रियार्क और मेरा नाम सेम कैसे हो सकता है? क्या वो सच में मेरा एंसेस्टर है? अगर ऐसा है तो मुझे उसके बारे में पता क्यों नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वो मेरा एंसेस्टर कैसे हो सकता है? वो तो एक कल्टीवेटर था ना, और मैं तो एक फार्मर हूँ। विंग बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसने टाइटली अपने खुले बालों को पकड़ा। फिर वो वांगची को देखकर कहता है, लेकिन पता करने में क्या बुराई है? वैसे भी लांजान को देख के लग रहा है कि फ़ोटो में जो हंगुंजुन था वो लांजान ही है। वो धीरे से बिना किसी आवाज़ के अपने बेड से उतरा और दबे पैर वांगजी की तरफ जाने लगा। वो वांगजी के सामने बैठकर खुद से ही कहता है, लांजान मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझसे होल्ड नहीं हो रहा है। उसने धीरे से वांगजी के इनर रोब्स को खोला। जैसे ही वो उसके रोब को उसकी चेस्ट से हटाने वाला था, वांगजी ने उसका हाथ टाइटली पकड़ लिया और उसने अपनी आंखें खोली। ये देखकर विंग बहुत ज़्यादा डर गया था। वो पैनिक हो गया था। वो वांगजी को देखकर कहता है, लांजान तुम सोए नहीं हो? वांगजी ने विंग को ज़ोर से फ्लिप किया और फिर वो उसके ऊपर आ गया। उसने टाइटली विंग के हाथों को बेड पर पिन किया। विंग उसे देखकर कहता है, लांजान मेरे ऊपर से हटो, तुम कितने भारी हो? वांगजी उसे देखकर कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम क्या कर रहे थे? इस पर विंग कहता है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, हटो मेरे ऊपर से, मेरे हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन वांगजी उसके ऊपर से नहीं हटा। वो उसके हाथों को और टाइटली पकड़कर कहता है, मैंने कहा तुम कर क्या रहे थे? विंग ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। ऊपर से उसने मुंह बना लिया था और वो वांगजी को देख भी नहीं रहा था। वांगजी ने एक हाथ से उसके जॉ को पकड़ा। वो विंग को फेस करके कहता है, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? तुम क्या कर रहे थे? इस पर विंग कहता है, मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं कर रहा था, हटो मेरे ऊपर से। तभी उसकी नज़र वांगजी की एक्सपोज चेस्ट पर गई जो बहुत ही ज़्यादा पेल थी। हल्का हल्का उसे वांगजी की चेस्ट पर वो निशान भी दिखाई दे रहा था। इससे पहले कि विंग उसे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाता, वांगजी ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। वो जल्दी से उसके ऊपर से उठा और उसने अपने इनर रोब्स को टाइटली पकड़ा। वो विंग को देखकर कहता है, जो तुम कर रहे थे वो अप्रोप्रिएट नहीं है। इस पर विंग का मुंह खुला का खुला रह गया। वो वांगजी को देखकर कहता है, क्या कहा तुमने? मैं क्या कर रहा था? वांगजी ने कोई भी जवाब नहीं दिया तो विंग उसके सामने बैठ गया। वो खुद को डिफेंड करते हुए कहता है, नहीं नहीं लांजान, जैसा तुम सोच रहे हो मैं वैसा कुछ भी नहीं कर रहा था। वांगजी उसे ग्लेयर करके कहता है, विंग तुम मेरे बेड के पास क्या कर रहे हो? विंग नर्वसली हंसकर कहता है, लांजान वो बस मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा तुमसे थोड़ी बात कर लूँ। मुझे लगा तुम नाटक कर रहे हो इसलिए मैं तुम्हारे पास आया था। वांगजी उसे तिरछी नज़र से देखकर कहता है, तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? ये सुनकर विंग के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो वांगजी को टीज करते हुए कहता है, लांजान तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँगा? उसने वांगजी के हाथों को पकड़ा जिससे उसने अपने रोप्स को टाइटली पकड़ा हुआ था। विंग वांगजी को देखकर कहता है, लांजान तुम इसे छोड़ सकते हो। वांगजी के चेहरे पर पैनिक साफ साफ दिखाई देने लग गया था। विंग जोर जोर से हंसकर कहता है, लांजान तुम कितने स्वीट हो। उसने उसके चीक को खींचा। वो कहता है, मैं सब कुछ भी नहीं कर रहा था, मैंने तुमसे कहा ना। ओके, एक्चुअली मैं वो तुम्हारी चेस्ट पर वो निशान देख रहा था। इस पर वांगजी उसे देखकर कहता है, कौन सा निशान? विंग कहता है, तुम्हारी चेस्ट पर एक निशान है, अपने रोप्स तो हटाओ। वांगजी हेजिटेट कर रहा था तो विंग
खुद उसकी मदद करते हुए कहता है, लानसान तुम इतना क्या शर्मा रहे हो। उसने वांगजी की चेस्ट को एक्सपोज कर दिया था। वो उसके बर्थमार्क पर हाथ फहराकर कहता है, ये निशान। इस पर वांगजी कहता है, ये मेरा बर्थमार्क है। इस पर विंग अपने रोब्स को खोलकर कहता है, और मेरी चेस्ट पर भी है। वांगजी तो उससे ऐसा करते देख पैनिक हो गया था। उसे देखकर कहता है, क्या कर रहे हो, अपने रोब्स क्यों खोल रहे हो। विंग उसे देखकर कहता है, लानसान सीरियसली मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, तुम सुन भी रहे हो। मैंने कहा मेरी चेस्ट पर भी सेम बर्थमार्क है। विंग ने वांगजी का हाथ लिया और उसे अपनी चेस्ट पर रखा। वांगजी को विंग का बर्थमार्क महसूस हो रहा था। उसने जल्दी से बगल में रखी हुई लालटेन जलाई। वो उसे विंग के पास लाकर कहता है, क्या सच में। इस पर विंग ने नोट किया। विंग वांगजी की तरफ इशारा करके कहता है, देखो क्या ये दोनों सेम नहीं है। इस पर वांगजी भी कंफ्यूज हो गया था। वो कहता है, हाँ ये सेम लग रहे हैं। इस पर विंग कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, उस बुक से हमें कुछ और भी जानकारी मिल सकती थी, कहाँ है वो बुक। इस पर वांगजी कहता है, मैंने उसे छुपा दिया है। विंग उसकी तरफ देखकर कहता है, कहाँ छुपाया है, मुझे वो चाहिए। इस पर वांगजी कहता है, विंग मुझे नहीं लगता है कि हमें उस बुक को आगे पढ़ना चाहिए। इस पर विंग कहता है, तुम मत पढ़ो, मुझे दे दो, मैं पढ़ लूँगा। तुम इस बात से डर रहे हो ना कि अगर तुम्हारे अंकल को पता चला तो वो तुम्हें पनिश करेंगे। कोई बात नहीं, मुझे तो पनिश नहीं करेंगे ना, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। वांगजी कहता है, तुम बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो। इस बात पर विंग ने स्माइल की। वांगजी कहता है, तुम उस बुक का करोगे क्या, हमने सब कुछ तो पढ़ लिया है। इस पर विंग कहता है, लानसान हो सकता है उसमें कुछ और चीज़ें हों जिससे हमें हंगुंजन और वेवुशान के बारे में कुछ और नॉलेज मिल जाए। वांगजी ने कुछ भी नहीं कहा। विंग उसे धक्का देकर कहता है, सच में क्या तुम बिल्कुल भी क्यूरियस नहीं हो। क्या तुम सच में नहीं जानना चाहते हो कि तुम्हारे एंसेस्टर के साथ क्या हुआ, हंगुंजन के साथ क्या हुआ, वेवुशान के साथ क्या हुआ। वांगजी की तरफ से फिर से कोई रिएक्शन नहीं आया तो विंग गहरी शाई करके कहता है, ओ गॉड तुम बहुत ज़्यादा बोरिंग हो। वो बुक कहाँ पर है। इस पर वांगजी कहता है, पहले तुम कल अपने पेरेंट्स से मिलने चले जाओ, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। जब तुम वापस आओगे तब मैं तुम्हें वो बुक दूंगा। इस पर विंग ने नोट किया। नेक्स्ट डे विंग अपने पेरेंट्स से मिलने चला गया था और वांगजी सेक्ट में अपने काम करने लग गया था। घर जाकर विंग को बहुत ज़्यादा डांट पड़ी। वो इतने दिनों से गायब है। उसके पेरेंट्स उसके लिए कितना ज़्यादा परेशान थे। कांगसी सनरे ने तो वे चांगसी को भी बहुत ज़्यादा डांटा। वो कहती हैं कि अब वो विंग को बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं जाने देंगी। विंग ने अपने पेरेंट्स से यीलिंग पैट्रियार्क के बारे में पूछा। वो जानना चाहता था कि क्या यीलिंग पैट्रियार्क किसी तरीके से उनसे रिलेटेड है, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। कांगसी सनरिन तो विंग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। विंग शैतानियाँ करता है, लेकिन इस बार जो उसने किया है उससे तो वो बहुत ज़्यादा डर गई है। इसलिए वो विंग के लिए एक पेंडेंट लेकर आई थी। ज़बरदस्ती उन्होंने उसे विंग को पहनाया। वो उससे कह रही थी कि इससे विंग ईविल नज़रों से दूर रहेगा। विंग अपनी मदर को देखकर हंस रहा था, लेकिन कांगसी सनरिन ने उसे डांट लगाकर चुप करा दिया। विंग कहता है, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई भी ईविल कुछ नहीं करेगा। कांगसी सनरिन कहती है, आजकल तुम बहुत अजीब होते जा रहे हो, इसलिए इस पेंडेंट को अपने पास ही रखना। अगर तुमने इसे उतारा तो फिर मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। अपनी मदर की खुशी के लिए विंग ने वो पेंडेंट अपने पास ही रखा, लेकिन अब किसी भी हाल में वो वापस से क्लाउड रेसेस जाना चाहता है। उसे हंगुंजन और यीलिंग पैट्रियार्क के बारे में और भी कुछ जानना है। 2-3 दिन तो कांगसी सनरिन ने उसे बिल्कुल भी अपनी नज़रों से दूर नहीं जाने दिया, लेकिन फिर उन्हें भी समझ आ गया कि वो विंग को इस तरीके से घर में बंद करके नहीं रख सकती हैं। वो बड़ा हो रहा है तो शैतानियाँ तो करेगा ही, और वो भी विंग जो पहले से ही इतना शैतान है। बहुत मुश्किल के बाद कांगसी सनरिन ने उसे क्लाउड रेसेस जाने की परमिशन दी और साथ में उससे प्रॉमिस भी लिया कि अगर उसने इस बार कोई गड़बड़ की तो वो दोबारा उसे कभी भी नहीं जाने देंगी। विंग ने नोट किया और फिर वो वापस से वांगजी को मिलने क्लाउड रेसेस आ गया। उसे क्लाउड रेसेस में देखकर लेंचरेन का आधा खून तो ऐसे ही सूख गया था। वांगजी ने भी विंग को इन दिनों बहुत ज़्यादा मिस किया। उसकी लाइफ में शांति तो थी, लेकिन विंग के बिना वो बहुत ही ज़्यादा लोनली फील कर रहा था। विंग के अलावा उसे किसी और के साथ अच्छा ही नहीं लगता है। वांगजी के पास जाते ही विंग का पहला क्वेश्चन यही था
कि वो बुक कहाँ पर है, इसलिए सबकी नज़रों से बचते बचाते वांग जी उसे लेकर अपने एंसेस्टर हॉल आया। विंग उस हॉल को क्यूरियोसिटी से देखकर कहता है, ये तो तुम्हारा एंसेस्टर हॉल है ना, क्या मैं यहाँ अंदर आ सकता हूँ? इस पर वांग जी उसका हाथ पकड़कर कहता है, वैसे भी तुमने क्लाउड रेसेस को अपना घर ही बना लिया है, तो तुम यहाँ भी आ जाओगे तो कुछ नहीं होगा। इस पर विंग ने स्माइल की। वो वांग जी को टीज करके कहता है, तो फिर तुमने मुझे क्लाउड रेसेस का मेंबर मान लिया है? वांग जी ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। वो विंग को खींचकर अंदर ले गया। विंग चारों तरफ बहुत ही ध्यान से देख रहा था। अंदर से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी और विंग को वहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी भी फील हो रही थी। वो चारों तरफ देख रहा था, तभी उसकी नज़र वहाँ पर सबसे बड़े स्टैचू पर गई। उसे देखते ही विंग पहचान गया। वो बो करके कहता है, हंगुंजुन। लेकिन सडनली विंग के सामने एक तेज़ रोशनी आई और फिर से उसे दो लोगों के बात करने की आवाज़ें अपने कानों में आने लगी। धीरे धीरे वह आवाज़ें बहुत ही तेज़ होने लग गई थी। विंग ने टाइटली अपने कानों को बंद कर लिया था और वो अपने घुटनों पर बैठ गया था। वांग जी जो कि आगे आगे चल रहा था, जब उसने पीछे मुड़कर विंग को देखा तो वो डर गया। वो दौड़कर उसके पास आया और उसे पकड़कर वो उससे पूछने लगा कि उसे क्या हुआ है, लेकिन विंग कुछ भी नहीं सुन रहा था। वांग जी की आवाज़ उसके कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए।